बारे में हमने करा था अथर्व, हेल्थ और गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ा था। मैम आपकी आवाज बिल्कुल से भी बिल्कुल नहीं आ रही। अभी आएगी आवाज। मैडम हेलो हेलो हेलो, आई आवाज? मैम आप भी बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी आवाज। तो आपका प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को आ रही है। विधान, आपकी मेरी आवाज आ रही है? मैम मुझे आवाज आ रही है। अभिनव बंद करो अपना माइक। हाँ, बाकी बच्चों को आ रही है। जिसको नहीं आ रही है वो उसका प्रॉब्लम है, उसका नेटवर्क का इश्यू है। बारिश हो रही है, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। lesson 8, as you can see here I have written, so we will do the question answers of lesson 8. Okay, question answers of lesson 8. So the first question here, first question, write any two good eating habits you have. Two good eating habits लिखना है. Number 1, I wash my hands before and after eating. लिखो इसको। इसी का दूसरा है, दूसरा पॉइंट, आई chew my food properly. इसका मतलब क्या हुआ? वैसे मैंने लेसन पढ़ाते वक्त समझा दिया था। उन्होंने कहा है कि दो ऐसी आदतें बताइए खाने वाली जो आपकी अच्छी आदत है। तो क्या अच्छी आदत है? हम खाने से पहले और खाने के बाद क्या करते हैं? हैंड वॉश करते हैं, अच्छे से हैंड वॉश करते हैं। सो आई वॉश माई हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले भी खाने के बाद भी। और दूसरा, आई च्यू माई फूड प्रॉपरली, ऐसा जल्दी जल्दी नहीं खाना है, अच्छे से खाना, अच्छे से चबा चबा के खाना है। तो मैं अपना खाना अच्छे से चबा चबा कर खाती हूँ। आवाज नहीं आ रही है। ये हो गया पहला आंसर, ये हो गया आंसर नंबर 1। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब मत बोलना दोबारा से, आपका नेटवर्क इश्यू है, बाकी सबको आवाज आ रही है। राइट इट, ये फर्स्ट का आंसर है। ये दोनों पॉइंट्स हुए फर्स्ट का आंसर। लिखिए, नोट करिए इसको। फर्स्ट का आंसर है, बुक में लिखना है, आपको बुक में लिखना है, अभी बुक में। निकिता कुमारी, निकिता कुमारी, नोटबुक में। अभी बुक में लिखना है बेटा। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जाओ क्लास से बाहर, जाओ क्लास से जाओ, निकाल दो तुम्हें क्लास से बाहर। सबको आवाज आ रही है, बस तुम्हें नहीं आ रही अकेले को। अवनी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सबको सुनाई दे रही है? मैम। साइड प्लीज। ये आंसर जो है ये फर्स्ट का आंसर है, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसमें 2 पॉइंट लिखने थे कि 2 अच्छी गुड ईटिंग हैबिट्स बताइए। तो हमने लिखा आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। दूसरा हमने लिखा आई च्यू माई फूड प्रॉपरली। च्यू का मतलब चबाना, अच्छे से चबा चबा के खाना। Shall I rub the board now? Everyone has completed. Arpan completed. Avni completed.
बोर्ड रब कर दूं? ना मैम। यस मैम। मेरा नहीं हुआ मैम। नो, मेरा नहीं हुआ। यस मैम। हाँ, जिसका नहीं हुआ है जल्दी से करो। ये जिया कुमारी भी क्लास में आई है आज। कौन है जिया कुमारी? शक्ल दिखाना जरा। तुम क्लास में रोज क्यों नहीं आती हो जिया कुमारी? डेली क्लास में क्यों नहीं आती हो तुम? डेली आना है क्लास में। सुनाई दिया? सुनाई दिया जिया कुमारी? जी मैम। हाँ, चलिए अब मैं बोर्ड रब कर रही हूं। फर्स्ट आंसर सबका हो गया। अब हम लिखेंगे सेकंड का मैम। आंसर। अब हम लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड वी डू बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील? खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। मील का मतलब खाना, भोजन। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। लिखो। 2 मिनट का टाइम दे रही हूं मैं, लिख लो। करो। डन मैम। डन मैम। स्पीकर ऑन Done. करके बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट स्विच ऑन योर स्पीकर। डन मैम चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जिसका हो गया है वो ऐसे थम्स अप दिखा देगा, थम्स अप, बस। ओके, सो उन्होंने पूछा था कि व्हाट शुड वी डू आफ्टर एंड बिफोर एवरी मील। खाना खाने से पहले और बाद में हमें क्या करना चाहिए? तो हमने लिखा कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स। हमें खाना खाने से पहले भी अपने हाथ साफ धोने चाहिए और खाना खाने के बाद भी अपने हाथ साफ से धोने चाहिए। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी आवर्स वन शुड स्लीप डेली? एक जन को कितना सोना चाहिए एक दिन में? लिखिए। वन शुड स्लीप 8 आवर्स डेली। वैसे छोटे बेबीज जो होते हैं वो ज्यादा सोते हैं, वो तो 15-15 घंटे सोते हैं। और क्योंकि आप लोग स्कूल आते हो, आप बड़े हो, इसे 8 घंटा सोना चाहिए आपको, मुझे। कम से कम 8 घंटे। 8 का मतलब आपको पता है, EIGHT 8। 8 का मतलब 8। 8 घंटे हमें सोना चाहिए। वन शुड स्लीप 8 आवर्स डेली।
8 घंटे के लिए सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वेरी गुड विहान, आज का तो क्या बात है विहान, फटाफट काम करने लग गया है। वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड अर्पण, वेरी गुड अवनी, वेरी गुड नताशा। मनन कंप्लीटेड, मनन वेरी गुड मनन। मनन बहुत अच्छा बच्चा है, सारा काम सीरियसली करता है। और मैंने गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट भेज रखा है, गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट भेज रखा है। केवल 5-7 बच्चों ने भेजा है, अभी कल ही भेजा है मैंने, तो वो काम अच्छे से करके सारे बच्चों को भेजना है। मनन ने तो भेज दिया, मैंने अभी देखा, अभी चेक किया है। बाकी बच्चों को सबको गूगल असाइनमेंट भेजना है। जो नहीं भेजेगा उनको मैं असाइनमेंट के मार्क्स नहीं देने वाली हूँ, 5 में से 0 मार्क दूंगी, 0। इसलिए आज क्लास के बाद सारे बच्चे गूगल असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजेंगे मुझे। 3 तो पिक्चर्स बनानी है और एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है बस, ठीक है? ठीक है, ओके। कंप्लीटेड एवरीवन दिस आंसर। कितने घंटे सोना चाहिए? 1 शुड स्लीप 8 आवर्स, 8 घंटे, याद रखना है इसको। पानी भी इतना ही पीना चाहिए, 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें एक दिन में पीना चाहिए। सोने का भी 8 ही है, तो ये नंबर को आप याद रख लेना, 8। नाउ टर्न द पेज पीछे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर हेयर? हमें अपने बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? बालों की केयर कैसे करेंगे? We should wash, oil and comb our hair regularly. We should wash, हमें अपने बालों को टाइम पे धोना चाहिए। कुछ समय बताया था, अगर नहीं धोएंगे तो बालों में कीड़े पड़ जाएंगे। बालों में जो कीड़ा पड़ता है उसको जूं बोलते हैं, बहुत गंदी चीज होती है, वो अपना खून चूसती है। आपको अच्छा लगेगा आपका कोई खून चूसेगा? तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो बालों को 2-3 दिन छोड़ के, 2-3 दिन छोड़ के हमें अच्छे से साबुन से, शैम्पू से धोना चाहिए। फिर जब वो सूख जाए तो ऑयल डालना चाहिए, ऑयल का मतलब तेल, और फिर कंघा करना चाहिए। कुम मतलब कंघा, कंघा अच्छे से बालों में कंघा करना चाहिए। जैसे अभी आप अच्छे अच्छे तैयार होकर क्लास के लिए बैठे हो, ऐसे नहीं कि कैसे भी उठ के आ गए, ठीक है? नताशा ने अपने बाल नहीं बनाए ढंग से, नताशा ने, हाँ अब अपने बाल कर रही हो, इसका मतलब अब तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है नताशा? अब तुम्हें आवाज सुनाई देने लग गई? यस मैम, बिल्कुल अच्छी आ रही है। ठीक है, पहले भी अच्छी आ रही थी, पहले भी अच्छी आ रही थी, पहले तुमसे नाटक कर रही थी, पहले भी अच्छी आ रही थी आवाज, क्योंकि मुझे सब पता चलता है यहाँ बैठे बैठे। मैम मैं सच्ची बोल रही हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, उसमें मुझे पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने पूछा कि हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। तो वी शुड वॉश, ऑयल एंड कूम आवर हेयर रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब हमेशा, ये नहीं कि एक बार कर लिया फिर 10 दिन तक देखा ही नहीं, ऐसे नहीं। 2-3 दिन छोड़ के अपने बालों को धोइए, फिर सुखाइए, फिर उसमें ऑयल लगाइए, फिर उसको कंघा करिए, और ऐसे करके हमें अपने बालों की देखभाल अच्छे से करानी है। और खास करके जो बॉयज हैं जो बाल कटवाते हैं, उनको रेगुलरली अपने बाल जाके कटवाने भी है, नहीं तो आपके भी हम लड़कियों जैसे बाल हो जाएंगे, चोटी बन जाएगी, है ना? तो टाइम टू टाइम बालों को कटवाना भी है। कंप्लीट करिए, 1 मिनट आई एम गिविंग, इसको कंप्लीट कर लीजिए। जिसने कर लिया वेरी गुड।
डन मैम। माइक ऑन मत करिए। डन मैडम बोलने के लिए माइक ऑन नहीं करना है, ऐसे थम्स अप दिखा देना है। दूसरे बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए आई एम वेटिंग फॉर दोस्त। कुछ बच्चे कर रहे हैं अभी भी, उनका वेट कर रही हूं मैं। अच्छी राइटिंग में लिखना है, बोल बोल के लिखना है, और बाद में क्लास के बाद पढ़ना भी है। बस खाली लिखना ही नहीं है, उसको समझना भी है। एग्जाम में जब आएगा तो खुद ही लिखना पड़ेगा, कोई मैडम या पापा मम्मी बताने नहीं आएंगे। इसे अपने आप भी करना है। चलिए, सो वी शुड वॉश ऑयल एंड comb our hair रेगुलरली। चलिए, अब हमारा फोर्थ आंसर भी कंप्लीट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड द आंसर नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर नेल्स? We should keep our nails। नेल्स का मतलब नाखून, बताया भी था आपको उस दिन। आपके नाखून पैरों में भी है, हाथों में भी है। यस। ट्रिम्ड एंड क्लीन। नाखूनों को टाइम टाइम पे हर हफ्ते काटना चाहिए। जैसे मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं हर संडे को अपने नेल्स काटती हूँ, तो हर संडे को मेरे नेल्स कट जाते हैं। आप भी ऐसा कोई डे डिसाइड कर लो। ट्रिम्ड एंड क्लीन। क्लीन मतलब साफ सुथरे। ट्रिम्ड एंड क्लीन। क्योंकि अगर नाखून गंदे हो जाएंगे तो उनमें क्या भर जाएगी? उनमें मैल भर जाएगी, गंदगी भर जाएगी। और उस गंदगी से क्या होगा? उस गंदगी से जर्म हो जाएंगे। यस। कुछ बच्चे क्लास काफी लेट ज्वाइन करते हैं, उनका मैं एब्सेंट लगा दूंगी। अब जो बच्चे क्लास में लेट आएंगे उनका एब्सेंट लगाऊंगी। टाइम पे आना है क्लास में। लिखो इसको। वी शुड कीप आवर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन। हमें टाइम टू टाइम नेल्स को काटना चाहिए और साफ सुथरे रखना चाहिए। अच्छे से साबुन से, ब्रश से धोने चाहिए। क्योंकि नेल्स का, हम हाथों से खाना खाते हैं, फिर नेल्स में अगर जर्म्स होंगे तो हमारे पेट में चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। हाँ विहान, क्या दिखा रहे हो? हम सब देख लिया मैंने। अर्पण का भी देख लिया, तेजस का भी देख लिया, अथर्व तिवारी का भी देख लिया, नताशा आई हैव सीन, अवनी का देख लिया। वेरी गुड अवनी। मनन ऑल्सो आई हैव सीन। अभिनव आई हैव सीन। शिवान सक्सेना आई हैव सीन। पवित्रा आई हैव सीन। चलिए, सबका हो गया। यस, अंश कुमार का भी हो गया। ये कौन बच्चा है? अर्शित माली, आर्यन वर्मा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, ओके। चलिए, सो वी शुड कीप आवर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन। हमें अपने नेल्स को टाइम टाइम पे काटना है और साफ सुथरे रखना है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नंबर 5 भी हो गया। नाउ अब आपकी बुक में देखो, मैच द फॉलोइंग। अब जो एक्सरसाइज है उसमें कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग। गो फॉर अ fruits and vegetables, morning walk, your teeth twice in a day, water, clothes। किससे मैच करेंगे? अर्पण वर्मा बताएंगी। गो फॉर अ
मॉर्निंग वॉक। वेरी गुड अर्पण, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। सब लोग मैच करो। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। निकिता मैं बीच में पूछ रही हूँ निकिता बीच में निकिता, क्या बात है, आज तेरे को ज्यादा जोश आ रहा है क्या? क्लास के बीच में नहीं बोलेगी, सुनाई दिया? निकिता बीच में मत बोलना आप। हाँ, सो अर्पण ने आंसर दिया गो फॉर अ, किसके लिए जाते हैं? मॉर्निंग वॉक। तो आपने किससे मैच कर दिया? मॉर्निंग वॉक से। वेरी गुड। सेकंड, ड्रिंक क्लीन। विहान, विहान, वाटर। वेरी गुड विहान, योर आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड। ड्रिंक, हमें साफ सुथरा क्या पीना चाहिए? थैंक यू पानी। मैम। सो ड्रिंक क्लीन वाटर, वाटर से मैच करिए। ड्रिंक क्लीन को वाटर से मैच कर दीजिए एवरीवन। नेक्स्ट, डेली ईट वॉश्ड एंड कुक्ड डैश। डेली ईट वॉश्ड एंड कुक्ड, वॉश्ड एंड कुक्ड। अवनी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वेरी गुड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेरी गुड अवनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें हमेशा फ्रूट्स को धो के थैंक खाना यू मैम। और वेजिटेबल्स को पका के खाना चाहिए, आपको पता है, ठीक है? नेक्स्ट, वेयर वेयर नीट एंड क्लीन डैश। अथर्व तिवारी, वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। वेरी गुड, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। गंदे कपड़े पहनेंगे हमारे पास से बदबू आएगी, ठीक है? और लास्ट, ब्रश। ब्रश, मनन, यस मैम। किससे मैच करेंगे इसको? ब्रश, योर टीथ। योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। पूरा बोलना है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। ओके ओके, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब आपको पता है सच होता है, फॉल्स का मतलब झूठ होता है। हेल्प द ओल्ड एंड नीडी। हमें ओल्ड और नीडी की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अभिनव, करनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रू या फॉल्स? और फॉल्स। हेल्प ओल्ड एंड नीडी, टू। ट्रू, ये सच है। तो हम लिखेंगे TRUE, ट्रू। फर्स्ट वाले में लिखेंगे ट्रू। सेकंड, डू नॉट शेयर योर थिंग्स विद फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स और सिस्टर। अपनी चीजों को किसी के भी साथ शेयर मत करो। तेजस, फॉल्स। फॉल्स। गंदी बात है ना, अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए, सो ये गंदी बात है, फॉल्स। सेकंड वाले में लिख देंगे आप फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट, यूज अ पेंसिल और एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू क्लीन योर एयर। हमें अपना कान साफ करने के लिए पेंसिल या फिर कोई तिखी चीज कान में घुसा देनी चाहिए। प्रतीक दास, फॉल्स। वेरी गुड बेटा, फॉल्स। ऐसे हम घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कान फट भी सकता है, हम बहरे भी हो सकते हैं, इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओबे योर एल्डर्स, बड़ों का कहना मानना चाहिए। डिम्पल, यस मैम। ओबे योर एल्डर्स। मैम एक बार हिंदी में बता दोगे? ओबे योर एल्डर्स। H1A100। इसमें क्या लिखूं? फॉल्स।
अपने बड़ों का कहना नहीं मानना चाहिए। ट्रू। तो आपको कुछ क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी बोल रहे हो आप। पहले क्वेश्चन को समझो। ओबे योर एल्डर्स, जब मैंने लेसन पढ़ाया था तो बताया था, ओबे योर एल्डर्स का मतलब बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ट्रू। क्या हो गया ये? ट्रू। नाउ नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर 5, गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। सुबह हमें देर से उठना चाहिए। गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। निकिता, निकिता, फाल्स। हाँ फॉल्स। हमें लेट नहीं उठना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये गलत हो गया, इसलिए हमने लिख दिया फॉल्स। ये हमारे 5 ट्रू एंड फॉल्स भी हो गए फिनिश। और लेसन 8 हमारा हो गया कंप्लीट। अब नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ योगा पोज बता रखे हैं हमें। योगा इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट रखती है। तो हियर आर सम सिंपल योगा एक्सरसाइज करो। चलो सब लोग खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये एक एक्सरसाइज कर ली। दूसरी एक्सरसाइज, ऐसे अपने हाथों को करो और आलती पालती लगा के बैठ जाओ, ऐसे घुटनों पे रख के आलती पालती लगा के। आप बोलो ओ। जितना लंबा बोल सकते हो उतना लंबा बोलो। मैंने कितना लंबा खींचा? ओ। ऐसे हमारी गला साफ होता है और स्किल्स हमारी अच्छी होती है। यहाँ पे जो हमारी ग्लैंड है वो सही रहती है। तीसरी एक्सरसाइज ये वाली, ऐसे खड़े होके ऐसे करना है। वापस से खड़े हो जाओ, मजा आया आज तो क्लास में। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ऐसे करना है। वेरी गुड। तो ये तो मैंने अभी आपको स्टॉप। वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आया ना? देखा कितने एक्टिव हो गए सारे बच्चे। हाँ विहान बैठ जाओ। तो ये मैंने आपको करके दिखाया, इसलिए करके दिखाया कि ये आपको घर पे रेगुलरली करना है। मैंने पहले भी बोला था लेसन पढ़ाते वक्त, हम खाली खाते पीते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, सोते रहेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। और मोटे लोग किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। मोटे हो जाएंगे तो फिर हम दौड़ भी नहीं पाएंगे, हमें आलस भी आएगा, नींद भी आएगी, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। हमें फिट रहना है, ठीक है? फिट इंडिया, मोदी जी भी बोलते हैं ना फिट इंडिया। तो फिट इंडिया का मतलब हमें अच्छे से रहना है, तो एक्सरसाइज करना है। रोज सुबह सारे बच्चे उठेंगे, अपने पेरेंट्स को प्रणाम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ी देर तक अच्छा कोई म्यूजिक चला के एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मैडम भी करती है। एक्सरसाइज करने से, हाथ पांव हिलाने से आपको मजा आएगा। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको एक्सरसाइज करना है।